Top focus. While extending the government's flagship health insurance scheme, Ayushman Bharat, to all senior citizens above the age of 70 years, Prime Minister Narendra Modi has taken a jibe at the Delhi and West Bengal government. He has said that the two governments have not implemented the scheme due to political self-interest. My colleague Sanjay Sharma with us on the broadcast. Sanjay, take our viewers through the details. What is it that the Prime Minister has said today against the Delhi and West Bengal government? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात कही कि जिस तरीके से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज गरीबों को मिल रहा है आयुष्मान योजना के तहत, आज उन्होंने इसमें उम्र बढ़ा करके 70 साल के ऊपर के लोगों को भी इसमें आयुष्मान योजना का फायदा देने की घोषणा की है। लगभग 4.5 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल ये दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर की आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रही वहाँ की सरकारें। इसके कारण गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का फायदा नहीं मिल पा रहा, जबकि ये योजना जब लाई गई थी तो पूरे देश के गरीबों को ध्यान में रख करके लाई गई थी, क्योंकि कई सारे गरीब लोग बिना इलाज के मर जाते थे, दम तोड़ देते थे, क्योंकि इलाज कराने की ताकत, इलाज कराने के पैसे उनके पास नहीं होते थे। लिहाजा मोदी सरकार आयुष्मान भारत योजना लेकर के आई थी, लेकिन अब इसमें 70 साल के ऊपर के लोगों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। लेकिन ये दो सरकारें ऐसी हैं, दिल्ली और पश्चिम बंगाल, जिन्होंने गरीबों पर ध्यान नहीं दिया, गरीबों के इलाज पर ध्यान नहीं दिया और आयुष्मान भारत योजना को भी लागू नहीं किया। To Prime Minister Modi. 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। Sanjay, take our viewers through the details of why West Bengal and Delhi decided to withdraw from the Ayushman Bharat scheme, and the centre now continues to pursue the state and union territory to come under the ambit of Ayushman Bharat. बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को साफ साफ कहा है कि किस तरीके से पॉलिटिकल वजहों से, राजनीतिक कारणों से दिल्ली सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को लागू नहीं किया, जिससे कि गरीबों को फायदा मिलता, 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलता उनको, और लोग स्वस्थ रहते, लोगों का जीवन लंबा होता, जो लोगों की आयु लंबी होती। लेकिन राजनीति में उलझा करके रख दिया। हमने देखा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो यहाँ पर बीजेपी का विरोध करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने लगते हैं, और इसके साथ ही साथ मोदी की जो योजना है, केंद्र सरकार की जो योजना है, उसका भी विरोध करना है। यहाँ पर उन्होंने अपनी अलग स्कीम खोली है मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, जिसको दिल्ली सरकार कह रही है कि वो उससे ज्यादा बेहतर है। अगर आप बेहतर योजना चला सकते हैं तो आप चलाएं, लेकिन आपको केंद्र सरकार की योजना रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पर लोगों को अगर फायदा मिल रहा है तो फायदा दिल्ली सरकार को भी देना था।
इसी तरह से पश्चिम बंगाल सरकार भी उनकी जो योजना है, स्थानीय योजना जो राज्य सरकार की है, उसका फायदा लोगों को भले ही दे, लेकिन केंद्र सरकार की जो योजनाओं का लाभ जो गरीबों को मिलना चाहिए वो लाभ उन तक जरूर मिलना चाहिए। तो लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज माफी मांगी है दिल्ली और पश्चिम बंगाल की जनता से कि हम उनको इस योजना का लाभ नहीं दे सकते। Okay, Sanjay, if you can take our viewers through the details of the announcement that has been made by the Prime Minister today, a big step once again taken by the centre as far as healthcare in India is concerned, and today the focus has been on those who are 70 plus. What are the details that we can share with our viewers? बिल्कुल, हमने देखा था किस तरीके से मोदी की गारंटी हुई थी लोकसभा चुनाव के पहले। 2024 के जब लोकसभा चुनाव थे उसके पहले बीजेपी ने मोदी की गारंटी जारी की थी, जिसमें साफ साफ कहा था कि 70 साल के ऊपर के लोगों को भी हम आयुष्मान भारत में जोड़ेंगे। Okay, Sanjay, stay on with us. Mr. Dushyant Kumar Gautam, former member of the Rajya Sabha, also with us on the broadcast. Mr. Gautam, Prime Minister Modi has now once again reminded the people in a way that the centre continues to pursue Delhi and West Bengal to get Ayushman Bharat and its benefits implemented in the state and union territory. However, there is clear politics that continues. What exactly are the measures then being taken by the BJP to convince some of the states and union territories to implement Ayushman Bharat within their territories? देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग कहकर आते हैं कि हम समाज की सेवा करेंगे, हम उनके सुख दुख में साथी होंगे, आने वाले समय में भविष्य में ऐसी योजनाएं देंगे कि अपने प्रांत के संसाधन उन गरीब लोगों के काम आने चाहिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री लगातार देश में रहने वाले हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास, और अब बुजुर्गों के लिए जो आयुष्मान योजना निकाली है कि 70 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, भाषा का हो, कोई भी कितना भी पैसा कमाता हो, कितनी भी पेंशन आती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार ने उठाई है, मोदी जी ने उठाई है। वो अपना कहीं भी आयुष्मान कार्ड कर अपना इलाज करा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल की सरकार वहां पर इस कार्ड को लागू नहीं कर रही है, और पूर्व में भी उसने आयुष्मान कार्ड पूर्णतः लागू नहीं किया। एक ही योजना नहीं, अनेकों अनेक योजना है जिसका लाभ देश की जनता को मिलना चाहिए। देखिए, वेस्ट बंगाल की सरकार लगातार राजनीति करती है और राजनीति के कारण वहां की जनता त्राही त्राही मचा रही है। आज जिनको मकान मिलने चाहिए थे, आज 3 करोड़ नए मकान देने का प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वहां भी उन गरीबों को मकान नहीं मिल रहे, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही, स्वास्थ्य नहीं मिल रहे, और जहां वहां पर उनकी जो हालत हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। मुझे लगता है कि ये जन विरोधी सरकार जो वेस्ट बंगाल में चल रही है, अब इसके उखड़ने का समय आ चुका है, और प्रधानमंत्री लगातार अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने संसाधनों के माध्यम से, ये वही लोग हैं जो कहते थे संसाधनों पे माइनॉरिटी का हक होता है, इनका ध्यान माइनॉरिटी की तरफ है और इनका ध्यान देश की जनता की तरफ नहीं है, जिनको देश के संसाधनों के लाभ मिलना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार इस ओर चिंतित भी रहते हैं और ध्यान भी देते हैं। आज वेस्ट बंगाल की जनता के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये सत्य है कि जो सर्वांगीण विकास, सर्वस्पर्शी विकास होना चाहिए, जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, वो वेस्ट बंगाल की जनता नहीं पहुंच पा के पास नहीं पहुंच रहा है। वहां की जनता जन विरोधी सरकार वहां पे जन विरोधी है, जनता को जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहे। All right, Mr. Dushyant Gautam, thank you so much for joining us on the broadcast. Sanjay, coming back to you, you were explaining to our viewers what exactly has been announced by the government today, which is different from what was there earlier. देखिए, पहले आयुष्मान योजना जो लागू की थी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, उसका लाभ अभी तक 60 से 70 साल की उम्र के पहले के लोगों को मिलता था। 70 के बाद में उसका लाभ नहीं मिल पाता था लोगों को। लेकिन मोदी सरकार ने नई घोषणा की थी, मोदी की गारंटी लोकसभा चुनावों के दौरान 2024 के समय, और उसी योजना को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से आयुष्मान योजना का लाभ 70 वर्ष के ऊपर के आयु के लोगों को देना शुरू किया है। तो 70 साल के ऊपर के आयु के लोगों की संख्या लगभग ये मानी जा रही है कि देश में लगभग 4.5 करोड़ के करीब इनकी संख्या होगी, जिसका फायदा इन लोगों को मिलेगा। और ये लोग किसी भी वर्ग के हों, चाहे किसी भी आयु, किसी भी समाज के किसी भी वर्ग से आते हों, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, ये बिना किसी की आर्थिक स्थिति जांचे परखे ये लाभ सभी को मिलेगा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो तभी आपको लाभ मिलेगा।
या आप किसी तरह से गरीबी रेखा के नीचे आते हो तो भी लाभ मिलेगा। इसका लाभ सभी को मिलने वाला। Okay, Sanjay, thank you so much for joining us on the broadcast with those details. We leave it there. Meanwhile, moving on. All right, we have Sukanta Majumdar also joining us on the broadcast. Mr. Majumdar, Prime Minister Modi there attacking both the Delhi and West Bengal government for not implementing the Ayush Bharat scheme within their respective states and union territory. How do you respond to that? Prime Minister has rightly said that the people of Bengal are getting deprived due to the political lookout of the present government in the state of West Bengal, and they are not allowing to introduce. They are not allowing to introduce the Ayushman Bharat project in the state of West Bengal, and that for that reason. The people are getting deprived, and even when the Honorable Prime Minister has introduced a new policy to include the older people in this Ayushman Bharat, irrespective of their income category and irrespective of caste and creed, even that project is not getting implemented in the state of West Bengal. So as a result, the people of West Bengal, they are getting deprived. And the thing is that the TMC leader, such as Abhishek Banerjee, he is getting his eye treatment in America presently, in United States. And the poor people of West Bengal, they are getting deprived from the treatment of World Cup treatment due to the lack of introduction of this project in the state of West Bengal.